अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। हाज़िर खिदमत है NG ड्रीम TV के प्लेटफॉर्म। चलते हैं आज की खबर की जानिब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया। कई अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात एतवार को सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में मूसलाधार बारिश की पेशन गोई। मूसलाधार बारिशों से मुल्क में शदीद नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें। आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज हसीना वाजिद को हटाने की तहरीक में बदल गया। ब्रेकिंग न्यूज़। ढाका। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद दारुल हुकूमत ढाका छोड़ गई। ज़राए। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद महफूज जगह मुंतकिल। ज़राए का दावा। आज की बड़ी और अहम खबर। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया। भारत रवाना हो गए। बांग्लादेश की फ़ौज ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुस्तफ़ा होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। हसीना वाजिद ने तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की मगर तकरीर कराने का मौका नहीं दिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। बांग्लादेशी आर्मी चीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को डायरी लेकर भी निकलने की इजाज़त न मिली। भारत और बरतानिया के बाद पनाह देने से इनकार करने के बाद शेख हसीना वाजिद मशरक़ी यूरोप के मुल्क हंगरी जा सकती हैं। वहाँ इनकी रियल एस्टेट और मुल्क की मारूफ मोबाइल फ़ोन सर्विस में सरमायाकारी बताई जाती है। मुल्क भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। दौरान कर्फ्यू घर से बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया। इंटरनेट सर्विस बंद। मुल्क भर में बुध तक छुट्टी का ऐलान। अदालतें भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। बांग्लादेश में अपने शहरियों और तलबा से राब्ते में है पाकिस्तानी हाई कमिश्नर। सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई तो तलबा को फ़ौरन हाई कमीशन पहुंचने का हुक्म दे दिया। जो तलबा हाई कमीशन पहुंच ना सके उनके साथ फ़ोन पर राब्ता है। बांग्लादेश में अपने तलबा से कहा है कि अपने कमरों तक ही महदूद रहें। वहाँ मुकीम 144 तलबा जो कि ज़ेर तालीम हैं, इनमें से 1/3 पहले ही पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि मुशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दामात का मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना है। ईरान धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का हाइडन के हवाले से दावा। इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सफारती कोशिशें। अमरीकी वज़ीर हारजा से इराक वज़ीर आज़म ने भी टेलीफोन पर बात की। तसादुम से बचने के लिए फ़रीक़ीन के इक़दामात अहमियत पर पुरज़ोर कोशिश। अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हदायत जारी कर दी। इस्लामी ताउन तंजीम ने वज़राए हारजा का इजलास हमास रहनुमा की शहादत के हवाले से 7 अगस्त को जिद्दा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर हारजा इसहाक डार करेंगे। महसूस नशिस्तों के फैसले में सुकम है। बेंच में शामिल 2 जजेस ने आइनी और कानूनी सवाल उठा दिए जिनका जवाब मिलना और तफजीली फैसला आना जल्द ज़रूरी है। फैसले पर अमल में कानूनी रुकावटें हैं। अता ताडर अपने अक़लीती फैसले में संजीदगी उठा दी। चंद जजेस ने उसे अमल दरामद करने के लिए आर्टिकल 63, 51 और 106 को मुअत्तल करना हो पड़ेगा। 2 जजेस ने दुरुस्त की निशानदेही की है और कहा कि फैसला आइन के आर्टिकल 175 और 186 के दायरा कार से बाहर निकल कर किया गया है। बिजली चोरी के खिलाफ अलग अदालतें, थाने कायम नहीं हो रहे। पावर डिवीजन का कहना है कि वफाकी हुकूमत बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसके लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम कर दीजिए। अमीर जमात इस्लामी का कहना है अगर आवाम के गुस्से से बचना है तो मुज़ाकरात मानने होंगे, वरना यह धरना आपकी तहरीक की वजारत को कहीं ले ही ना डूबे। हाफिज नईम। बिजली के बिल कम करने में ही हुकूमत की निजात है। तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब का टैक्स अदा किया है। जागीरदारों से क्यों इनकम टैक्स वसूल नहीं किया जाता? सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर ही क्यों डाला जाता है? हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो धरनों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक जाएगा। महसूस नशिस्तों का केस PTI के लिए रिलीफ। महसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का इख्तलाफी नोट जारी। दोनों जजेस ने इख्तलाफी फैसले में अक्सरियती फैसला ताहाल जारी ना होने पर
कई सवालात उठा दिए। साबित शुदा हकीकत है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। इख्तलाफी नोट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ा। 15 दिन का दौरानिया ख़त्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। तफसीली फैसले में ताहीर के बायस हम मुख्तसर हुक्मनामे पर ही अपनी फंडिंग दे रहे हैं। पीटीआई मौजूदा केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा से एहतियार से बाहर आना होगा। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 6 को मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इस्माइल हुनिया के कमरे में बम नस्ब करने की रिपोर्ट को मुस्तरद करार दिया। हमास रहनुमा इस्माइल हुनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने रिपोर्ट में जारी किया कि हमले के लिए मिसाइल में 7 किलो वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। इसराइल को इस हमले में अमेरिका की मदद हासिल थी। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिका ने की इस रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। इस्माइल हुनिया का इंतकाम मुनासिब वक्त, जगह और अपने तरीके से पूरी शिद्दत से लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब की रिपोर्ट पर हमास नुमाइंदा खालिद कदूमी की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद कदूमी का कहना है कि मिसाइल इस्माइल हुनिया के कमरे में गिरा, दीवारें तोड़ते हुए गया, सीलिंग भी गिर चुकी थी, जिससे साबित होता है कि जिससे हमला किया, चाहे वो रॉकेट हो या प्रोजेक्टाइल, वो बिल्डिंग के बाहर से आया है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि वो शॉर्ट रेंज मिसाइल था, जो कि 7 किलोग्राम वॉरहेड है। जिस तरह बताया जा रहा है कि उनके कमरे में बम नस्ब था पहले से ही, इससे ये साबित होता है कि ये अपने ऊपर से इल्जामात हटा रहे हैं। ये सब कुछ अपने प्रोपेगेंडे की तरह कर रहे हैं। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि बम कमरे में पहले ही नस्ब था। वो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने बम खुद गिराया हो। हमें कोई वीडियो दिखा दें बम की मौजूदगी है। ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर से इल्जामात को हटा दें और ईरानियों पर इल्ज़ाम लगा दें। असल बात तो ये है कि ना तो हम बेड के नीचे था और ना ही पहले से कमरे में नस्ब था। ये सरासर गलत बात है। इस्माइल हुनिया की शहादत का बदला सिर्फ फ़लस्तीन या ईरान जो इनको रिसीव कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी है। 48 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास नहीं हुआ, ना ही कुछ डिस्कस हुआ कि इसराइल के खिलाफ क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ भी हो जाए, 24 घंटे में सिक्योरिटी काउंसिल मूव करने को तैयार हो जाती है, एक्शन लेती है। लेकिन हम फलस्तीनियों के लिए हम खुद मुकाबला कर रहे हैं, अपने दिफा के लिए लड़ रहे हैं और बल के दिफा के लिए हम खुद कोशिशें कर रहे हैं और आखिर तक कोशिशें करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी हौसला को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।